नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस में भगदड़ और 123 लोगों की मौत के बाद भी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के लिए आस्था पहले जैसी ही है। आगरा में ऐसे दो मामले सामने आए हैं। पहला, आगरा के केदार नगर में बाबा की कुटिया पर माथा टेकने के लिए महिलाएं पहुंच रही हैं, तो वहीं दूसरा मामला नालंदा टाउन के रिटायर्ड टीचर की पत्नी ने भोले बाबा को ही अपना पति मान लिया है। केदार नगर की कुटिया पर पहुंची महिलाओं ने कहा, सत्संग की भगदड़ एक साजिश थी। भोले बाबा नहीं कर रहे थे अपने घर को छोड़कर मेरे सत्संग में आओ, सिर्फ याद करने से ही सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। महिलाओं ने कहा, बाबा को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो है पैसे नहीं लेते। आपको बता दें, जब हमने महिलाओं से पूछा बाबा अपने सत्संग में क्या कहते हैं, किन बीमारियों का इलाज करते हैं, क्या उनके सत्संग में गंगा जल से बीमारियों का इलाज होता है, इस पर महिलाएं अनुयायी ने जवाब दिया। उन्हीं की जुबानी सुनिए। उन्होंने बताया है कि हम परिवार सहित संग में गए थे, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बाराखम्मा की रहने वाली पिंकी ने बताया है वह 2019 से सत्संग में जा रही हैं। बाबा कहते हैं कि मानव से प्रेम करो, गरीबियों की मदद करो, धन तन और मन से मदद करो। मानवता एक करने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं। 2 जुलाई को मेरा पूरा परिवार हाथरस के सत्संग में गया, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। साजिश के तहत वहाँ भगदड़ करवाई गई है। रामकुंज की रहने वाली गुड़िया ने कहा, मुझे टीबी की बीमारी थी, बाबा को याद करते रहने से ही मेरी सारी दिक्कतें दूर हो गई, मेरी पथरी भी ठीक हो गई। बाबा कहते हैं कि महिलाओं की मदद करो। मैं सत्संग में गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्राह्मण में सदा सदा के लिए जयकार जय जयकार हो। इस प्रकार देखिए उन्होंने कई बार बुलवाया और जगत जननी सरकार माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। इस प्रकार देखिए महिलाओं ने अपनी बात रखी है। तो जानिए महिलाओं से क्या कुछ कहना चाहती हैं। वहीं जानिए एक पीड़ित पति से किस प्रकार उसकी पत्नी ने उसे त्याग कर भोले बाबा को ही अपना पति मान लिया है। बता दीजिए, और आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम पिंकी है, मैं बाराखम्मा आगरा में रहती हूँ। आप कब से बाबा से जुड़े हुए हैं? मैं 2009 से। बाबा के सत्संग में आप जाते हैं? जी हाँ। कितने सालों से जा रहे हैं? 2009 से प्रॉपर कर रही हूँ मैं। महीने का प्रथम मंगल भी करती हूँ और महीने में जितने मंगल होते हैं उनमें भी जाने का सौभाग्य मिलता है मुझे। बाबा के सत्संग में बाबा क्या बोलते हैं? अपने जितने उनके अनुयायी आते हैं उनसे वो क्या बात करते हैं? नारायण हरि परमात्मा हमारे ये बोलते हैं कि आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट और अपने अपने कर्मों से हो गई 12 बाट, और मानव से प्रेम करना है, गिरते हुओं को उठाना है और जो गरीब है उनकी मदद करो। धन से कर सकते हो धन से करो, तन से कर सकते हो तन से करो। अगर मन से किसी का दुख हल्का कर सकते हो तो मन से भी कर सकते हो। यही उनका सत्य का डंका है, वो इसी पे उतरे हुए हैं। बिखरी हुई मानवता को एक करने के लिए हमारे हरि परमात्मा का प्राकट हुआ है और दुखियों के दुख दूर होते हैं वहाँ जाने से, सत्य के साथ में जाने से। किस तरह से उनसे जुड़ी? क्या आपने उनमें ऐसा देखा? मेरे तन के पति बहुत शराब पीते थे और भांग खाते थे। सुबह से शाम तक कम से कम 5 गोले भांग के खाते थे और शनिवार को संडे को वो शराब पीते थे। मैं बहुत दुखी थी। मेरे 5 बेटियां हैं और मेरे तन के ससुर भी बहुत दारू पीते थे। मैं ऐसे दुख परिवार से हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत गरीब थे और वो भी नशे में की लत में रहते थे। उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी करके जब मैं ससुराल में आई तो मेरे पति बहुत दुखी करते थे, मुझे रोज झगड़ा करते थे। अगर मेरा दिन कट जाता था तो रात नहीं कटती थी। हमारे पास पड़ोस में से बहनें जाती थी तो वो मुझसे कहती थी कि पिंकी तू सत्य के साथ में चला कर, और सत्य के साथ में जाने से हरि परमात्मा तेरे ऊपर रहमत करेंगे। तो मैंने उनकी बात को माना। मेरी तन की बुआ के माध्यम से मुझे पहली बार प्रथम मंगल बदायूं में हुआ था। 1 जून था उस दिन, काफी 1 जून का दिन था और ये 2009 की बात है। मैं 2008 से जुड़ी हूँ हरि परमात्मा के सत्य के साथ में। तो वहीं पे मैंने अपने जीवन को खत्म करने का सोच लिया था कि संसार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि बेटियों का भी कोई सहारा नहीं बनेगा जब मेरा कोई सहारा नहीं बनना है। तो मैंने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोच लिया था। लेकिन जब मेरी तन की बुआ मुझे सत्य के साथ में ले गई तो वहाँ पे हरि परमात्मा ने वचन दिया था कि नारी तन खत्म करने के लिए नहीं मिला है, आपको सत्य का साथ करना है, बाकी सब हरि परमात्मा करेंगे। तो मैंने तब से सत्य का साथ शुरू किया। मेरे घर में परिवर्तन हुआ। मेरे तन के पति की दारू भी छूट गई, भांग
जो भी उसमें उनमें विषय विकार भरे हुए थे सारे छूट गए। मेरे परिवार में सुख शांति है। और अब भी 2 जुलाई को मेरा पूरा परिवार सत्य के साथ में गया था। मेरी तन की 4 बेटियां गई थी, दोनों देवतियां गई थी, मेरे तन के पति गए थे, मेरे तन के देवर गए थे, मेरे तन की दौरानी गई थी। किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे गए थे वैसे ही आए हैं हम। हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई वहां पे जाने से, और किसी को होती भी नहीं। अब ये किसी ने भी किया, ये षड्यंत्र है उनके खिलाफ, क्योंकि कितने सालों से सत्य का साथ चला, अभी तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो आपका ये मानना है कि वहाँ जो भगदड़ मची वो किसी साजिश को? हाँ, साजिश ही है, ये साजिश ही है। सच्चाई को दबाया जा रहा है। आप जिस तरीके से मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, कई बहन भाई ऐसे इंटरव्यू ले चुके, लेकिन सच्चाई वहां तक नहीं पहुंच रही है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर मेरा पहुंचानी है आपको जहाँ पे जो उनके विपक्ष में पहुंच रही है, इसलिए उनके पक्ष में भी पहुंचनी चाहिए। जैसे उनके विपक्षी उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे हुए ना, ऐसे उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं उनकी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। तब तो हम जानते कि मीडिया सत्य है नहीं। हम ये समझेंगे कि मीडिया उन घुसपैठों की बातों में आई हुई है, उनको उन्हें मिला हुआ, इसलिए उनके पक्ष में बोल रही है मीडिया। जब आप वहाँ गए थे अभी 2 जुलाई को, आपके सामने ही भगदड़ मची थी? हमारे सामने कोई भगदड़ नहीं मची थी। हम तो बड़े आराम से आए थे अपने बच्चों को लेके। आपके परिवार में सब सुरक्षित है? सब सुरक्षित हैं। परिवार में हमारे में किसी को कोई हानि नहीं हुई है। छोटी छोटी बच्चियों को लेके मैं भी गई थी। मेरी एक बेटी 3 साल की, एक बेटी मेरी 4 साल की है, वो भी मेरे साथ गई थी। उसके गाँव में आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं? मेरा गुड़िया नाम है, रामकुंज गली में रहती हूँ मैं। आप बाबा से कब से जुड़े हो? 18 साल से। आप अभी बता रहे थे कि आपको हाँ बताऊंगी। कोई दिक्कत थी? हाँ, मुझे आपका टीवी वो कैसे थी। इलाज किया? मुझे टीवी थी, कुछ इलाज नहीं। हम जाते हैं वहाँ, अपना सुमरन करते हैं, नमन करते हैं, बाबा की बाड़ी डालते हैं, अपने दिमाग में भेजे में उस वचन पे चलते हैं। उससे हमारा कल्याण हुआ, उससे हमारी बीमारी सही हुई, उससे हमारी पतली सही हुई। पतली डॉक्टर ने कह दी कि ये बचेगी नहीं। खून की भी कमी थी हमारे अंदर, हमारे तन के बच्चे सारे रो रहे थे, बच्चा भी रो रहे थे, तन के पति भी रो रहे थे, पैसा भी नहीं था हाथ में। हमने हरी से कही, हरी आप ही पार लगाने वाले, हमारे तो कोई पार लगाने वाले नहीं है। जब सेक्टर 11 में प्रभु जी आए थे, उस टाइम पे मेरी पथरी अपने हाथ पे ही निकल के बाहर चली गई। बाबा का क्या सिमरन करते हैं आप? हम सदा नारायण शाकार हरि की शंभु हम में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माँ मातेश्वरी की शंभु हम में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। इससे ज्यादा कोई सिमरन नहीं है और कोई फूल पत्ती चढ़ावा कुछ भी नहीं है। तो वो क्या बीमारियों का इलाज भी करते हैं? अपना सुमरन करो ना, जो हरि हमें सुमरन करो ना, जो सुमरन बताते हैं, हम अपने घर में भी सुमरन करते हैं। यही जाप है हमारा, और कुछ जाप नहीं है। कुटिया पे आते हैं, यही जाप है, और मानव मानव को गले लगाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बाबा है। सत्संग में क्या प्रवचन देते हैं? यही देते हैं, मानव मानव को गले लगाओ और गिरते हुए को उठा लो, और जो जैसा कि महिलाएं, जो परेशानी महिलाएं, उनकी मदद करो किसी तरीके से। अपने सत्य साथ में ले जाओ, अपने बच्चों को संभालो, पहले अपने घर का सत्य का साथ करो, मिलजुल के रहो, उसके बाद में हमारा करो। तो जो नहीं कहते हैं कि आप अपने घर से लड़के आओ कि हमारा करो, कि ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। 2 जुलाई को आप गए थे सत्संग में? हाँ गए थे, सुरक्षित आए थे। नहीं, हमारे सामने कुछ नहीं मची थी। तो आपको क्या लगता है कि भगदड़ किस तरह से मची, क्या वजह है? हमें तो यही लगता है मैडम, हम 18 साल से जुड़े हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। हम भी जाते हैं और ये तो साजिश से हुआ है वहाँ पे। हमारा यही मानना है, ये साजिश से हुआ है। मेरा नाम सावित्री। सावित्री कहाँ रहते हैं? नहीं, पास में ही हूँ, केदारनगर में। हाँ। बाबा से कब से जुड़े हैं आप? वो 23 साल हो गए। कितने साल? 23 साल हो गए मुझे। 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। तो बाबा के सत्संग में जब आप जाते हैं तो बाबा वहाँ क्या प्रवचन देते हैं? क्या बोलते हैं? कहते हैं मानवता को देख उठाओ, गरीब है, बीमार है, उनकी मदद करो, धमते करो, तमते करो, नहीं है तो अपने एक ये दावा किया जाता था कि जो बाबा की कुटिया है, यहाँ से गंगा जल निकलता है, उससे बीमारियों का इलाज होता है। आपने कभी देखा है ये? नहीं। आपने ये कभी नहीं देखा? हम तो देखो बाबा के सत्संग में इलाज होता है बीमारियों का? नहीं, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। बस जल दिया जाता है? नहीं, हम तो नमन करते हैं, नमन से कल्याण होता है। सिर्फ सिमरन करते हैं? हाँ, कोई फूल नहीं है, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई माला नहीं, कोई धूप नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पेट में दर्द होता, 1 घंटा बैठ नहीं सकती मैं। आज मैं 2-3 रात बैठ लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पेट में रसौली है, रसौली बोलती, रसौली जानती क्या होती है? रसौली मेरे पेट में। मैं फूल खाती हरी के नाम के, बस ये मेरे परमात्मा आपकी दवाई चाहिए। इतने फूल खाती गुलाब के, सत्संग में लाती, मैं नहीं खाती। आज मेरी रसौली क्या चली गई? वो क्या हो गई? सही हो गई? आपका पूरा परिवार बाबा से जुड़ा है?
मेरे हाँ पति भी जाते, मेरे बच्चा भी जाते, अब नहीं जाता ही, कभी कभार जाते, मैं जा दूँ, मैं हर जगह जाती हूँ। अभी 2 जुलाई को गए थे आप? 2 की नहीं जा पाई, मैं 2 को कुछ कामों से नहीं जा पाई, वैसे मैं जाती हूँ हर जगह में जाती हूँ साल में। और मेरे मतलब टीवी अभी वो खत्म मेरी, नाक को मेरे मांस बढ़ गए वो खत्म मेरा, सुबह निकलती कुटिया पे आती, सत्संग में जाती, फूल खाती हरी के नाम के, बस ये मेरे नाना नदी साकर किशोरी, बस ठीक है। बाबा से ऐसा कौन सी बात आपको अच्छी लगती है जो आप बाबा से जुड़े? बाबा की बात ये अच्छी लगती है, मानव मनाव से प्रेम करो, दिल को उठाओ और गरीबों की मदद करो। आप 2 जुलाई को सत्संग में गए थे? वहाँ क्या ऐसा आपने देखा भगदड़ आपके सामने? नहीं, हमारे सामने हमने नहीं देखा कुछ भगदड़। बाबा अपने सत्संग में बीमारियों का इलाज करते हैं? नमन करते हैं, सुमरन करो इनका, साथ का सत्य करो। सिर्फ सिमरन करने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्या सिमरन करते हैं आप? नारा शाखा है कि सपुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय करो, ममता नहीं माते सुख की सपुर ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय करो, सच्चे मन से तंत्र करो, ये सच्चाई है बस। लग रही थी उनकी श्रद्धा वहाँ से कम हो रही है, हरि के लिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ चढ़ावा नहीं है। महागुरु पर प्राकट दिवस आने वाला 14 तारीख का गुरु पूर्णिमा आएगी 22 तारीख की। ये 2 करोड़ आगरा वालों को दिए थे, आगरा में होता है प्रोग्राम। सर्वनाश होगा, देखना भैया 100% होगा, मेरा भरोसा है। अभी देख रहे हैं जिन्होंने सारी दसी है ना उनका तो होना है, बचने नहीं भरा है भाई, यही तो बुरा करने नहीं आए। हरी पे रख दो, तसल्ली देने के लिए मसीहा है, हमारे लिए मसीहा है, हमारे लिए जा रहा है, तब देखियो क्या होगा। अभी माँ बैठे नहीं है, वो मैं अभी तसल्ली दे रहे हैं। अभी हम तो ये कह रहे हैं कहीं को दबाया जा रहा है, झूठा बताया जा रहा है। आज घर में रावण है, नारायण हरि सत्य है। आप सब लोग यही रहती हैं? जाट बनाना करा काम हरी को मदद दिया मेरे घर ऊपर। हरी की जीत रहेगी, डंका बजेगा, हरी का डंका बजेगा, डंका बजेगा और डंका बज के रहेगा। कोई कुछ भी कर लो, मेरा हरी का डंका बजेगा। मच्छर रहेगा, सारे मच्छर मर जाएंगे। इन मच्छरों की कोई गारंटी नहीं, लग रहे हैं यहाँ और वहाँ। सत्य थे, हरि परमात्मा सत्य है और सत्य ही रहेंगे। सत्य को कोई दबा नहीं सकता है, वो किसी से लेते नहीं है, वो हमारे जिन बाबाओं ने लिया उनको पकड़ा गया, ये लेते नहीं, कोई पकड़ के दिखाएंगे। पूरी वीडियो लगी हुई है, अभी तक तो नहीं पता निकाल पाए। पल्ला कभी झुकने वाला नहीं है, जिन्होंने गलत किया था वो पकड़े गए, वो गलत करते नहीं है, किसी की तरह उनका बाली बाका नहीं हो सकता है। कभी जीवन में पल्ला नहीं झुकेगा और कहानी मरते हैं। जो मच्छर मुनमुन लग रहा है ना, वो तो मरे नहीं है। ऐसे डकैतों को सुधार हुआ है, ऐसे चोरों को सुधार हुआ है, वहाँ जाने से जो जेब काटते थे, डकैती डालते थे। आगरा के रहने वाले जिंदा है, आज परमात्मा ने। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज।